अगर मैं आपसे कहूं कि एक ही चार्ट को देखकर दो लोग बिल्कुल अलग रिजल्ट क्यों पाते हैं, तो शायद आप कहेंगे कि किसी के पास ज्यादा एक्सपीरियंस है, किसी के पास बेहतर स्ट्रैटेजी है। लेकिन अपनी ट्रेडिंग जर्नी में मैंने एक ऐसी बात सीखी जिसने मेरी पूरी सोच बदल दी। मैंने महसूस किया कि ज्यादातर ट्रेडर्स चार्ट को देखते हैं, लेकिन बहुत कम ट्रेडर्स वास्तव में चार्ट को पढ़ते हैं। और यही छोटा सा फर्क प्रॉफिट और लॉस के बीच सबसे बड़ी दूरी बन जाता है। क्योंकि मार्केट कभी भी अचानक कुछ नहीं करता। हर मूवमेंट से पहले वो संकेत देता है, हर ट्रेंड बनने से पहले वो अपनी कहानी सुनाता है। लेकिन समस्या ये है कि ज्यादातर लोग उस कहानी को सुनने के बजाय अपनी उम्मीदों को सुनते हैं। मैं भी लंबे समय तक यही गलती करता रहा। मुझे लगता था कि ट्रेडिंग में सफलता किसी सीक्रेट इंडिकेटर, किसी परफेक्ट सेटअप या किसी मैजिक फॉर्मूला में छुपी हुई है। लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मार्केट की असली भाषा हमेशा से मेरे सामने मौजूद थी, और वो भाषा थी चार्ट रीडिंग। तो आखिर ऐसा क्या है जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर चार्ट में देख लेता है, लेकिन ज्यादातर लोग नहीं देख पाते? क्यों कुछ लोग मार्केट की चाल को समझना शुरू कर देते हैं, जबकि बाकी लोग केवल अंदाजे लगाते रह जाते हैं? और क्यों चार्ट रीडिंग केवल एक स्किल नहीं, बल्कि हर सफल ट्रेडर की सबसे बड़ी जरूरत बन जाती है? आज मैं आपको अपने उन्हीं एक्सपीरियंसेस, उन्हीं गलतियों और उन्हीं लेसन्स के बारे में विस्तार से बताऊंगा, जिन्होंने मुझे ये समझाया कि अगर आप मार्केट की भाषा पढ़ना सीख गए, तो ट्रेडिंग को देखने का आपका पूरा नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। मैं अपने ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत में एक ऐसी गलती बार बार करता था जिसे उस समय मैं गलती मानने के लिए भी तैयार नहीं था। मुझे लगता था कि मैं चार्ट को समझ रहा हूं, क्योंकि मैं हर दिन घंटों तक स्क्रीन के सामने बैठता था। मैं कैंडल्स देखता था, प्राइस को ऊपर नीचे जाते हुए देखता था, इंडिकेटर्स को ऑब्जर्व करता था, और मुझे पूरा विश्वास था कि मैं मार्केट को पढ़ रहा हूं। लेकिन सच तो यह था कि मैं केवल चार्ट को देख रहा था, पढ़ नहीं रहा था। अब सवाल यह है कि आखिर चार्ट को देखने और चार्ट को पढ़ने, इन दोनों में ऐसा क्या फर्क है जो एक ट्रेडर की पूरी जर्नी बदल सकता है? मैंने भी शुरुआत में यही सवाल खुद से पूछा था, क्योंकि जब भी मेरा कोई ट्रेड गलत होता था, मैं यही सोचता था कि शायद मुझे कोई नया इंडिकेटर चाहिए, शायद मुझे कोई नई स्ट्रैटेजी चाहिए, या शायद कोई ऐसा सीक्रेट सेटअप है जो अभी तक मुझे नहीं मिला है। लेकिन जितना ज्यादा मैं इन चीजों के पीछे भाग रहा था, उतना ही ज्यादा मैं कंफ्यूजन में फंसता जा रहा था। फिर एक समय ऐसा आया जब मैंने अपने पुराने ट्रेड्स को ध्यान से देखना शुरू किया। तब मुझे एहसास हुआ कि मेरी सबसे बड़ी समस्या स्ट्रैटेजी की नहीं थी। समस्या ये थी कि मैं मार्केट की भाषा को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा था। मैं केवल ये सोचकर ट्रेड कर रहा था कि प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, लेकिन मैं ये नहीं समझ रहा था कि प्राइस ऐसा क्यों कर रही है। और यहीं से मेरे अंदर एक नया सवाल पैदा हुआ। अगर प्राइस केवल नंबर्स नहीं है, तो फिर प्राइस के पीछे क्या छुपा हुआ है? धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा कि हर कैंडल के पीछे बायर और सेलर की साइकोलॉजी छुपी होती है। जब बायर्स ज्यादा अग्रेसिव होते हैं, तब प्राइस ऊपर जाती है। जब सेलर्स मजबूत होते हैं, तब प्राइस नीचे आती है। और जब दोनों के बीच कंफ्यूजन होता है, तब मार्केट साइडवेज चलने लगती है। यानी जो चीज हमें केवल एक कैंडल के रूप में दिखाई देती है, उसके पीछे हजारों लोगों के डिसीजंस और इमोशंस काम कर रहे होते हैं। यहीं पर मैंने पहली बार महसूस किया कि चार्ट केवल लाइंस और कैंडल्स का कलेक्शन नहीं है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी का रिफ्लेक्शन है। और जब तक मैं इस साइकोलॉजी को समझने की कोशिश नहीं करूंगा, तब तक मैं केवल अंदाजे लगाता रहूंगा। लेकिन यहां एक और सवाल पैदा होता है। अगर चार्ट इतना महत्वपूर्ण है, तो फिर ज्यादातर ट्रेडर्स लॉस क्यों करते हैं? इसका जवाब भी मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा। ज्यादातर लोग मार्केट को सुनने के बजाय मार्केट को अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं। अगर उन्होंने बाय का मन बना लिया है, तो वे केवल वही चीजें देखना चाहते हैं जो उनके डिसीजन को सही साबित करें। अगर उन्होंने सेल करने का फैसला कर लिया है, तो वे हर जगह गिरावट के संकेत खोजने लगते हैं। मैं भी पहले बिल्कुल ऐसा ही करता था। मैं पहले डिसीजन लेता था और उसके बाद चार्ट में अपने डिसीजन को सही साबित करने के कारण ढूंढता था। लेकिन मार्केट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या सोच रहा हूं। मार्केट केवल मेरी उम्मीदों के हिसाब से नहीं चलता। मार्केट केवल डिमांड और सप्लाई के हिसाब से चलता है। यही वो मोमेंट था जिसने मेरी सोच बदलनी शुरू की। मैंने खुद से कहा कि मुझे मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं करना है, मुझे केवल यह समझना है कि इस समय मार्केट क्या कह रही है। क्योंकि ट्रेडिंग का खेल सही साबित होने का नहीं है, बल्कि सही समय पर सही प्रोबेबिलिटी को पहचानने का है। शायद आप भी ये सोच रहे होंगे कि क्या केवल चार्ट रीडिंग सीख लेने से कोई ट्रेडर सफल हो सकता है?
मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से एक बात बताना चाहता हूं। चार्ट रीडिंग कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है और ना ही ये आपको हर ट्रेड में प्रॉफिट दिला सकती है, लेकिन ये आपको उस सबसे बड़ी गलती से बचा सकती है जो ज्यादातर लोग करते हैं, और वो है बिना समझे हुए मार्केट में डिसीजन लेना। क्योंकि जब आप चार्ट को पढ़ना शुरू करते हैं तब आपका फोकस प्रिडिक्शन से हटकर ऑब्जर्वेशन पर आने लगता है। आप ये समझने लगते हैं कि मार्केट आपको क्या दिखा रही है, ना कि आप मार्केट से क्या उम्मीद कर रहे हैं। और सच कहूं, मेरे ट्रेडिंग करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट यही था। जिस दिन मैंने ये समझ लिया कि मुझे भविष्य देखने की कोशिश नहीं करनी है बल्कि वर्तमान को सही तरीके से समझना है, उसी दिन से मेरी पूरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी बदलनी शुरू हो गई। क्योंकि आखिर में मार्केट किसी की राय को रिवॉर्ड नहीं करता, मार्केट केवल उस व्यक्ति को रिवॉर्ड करता है जो उसकी भाषा को समझना सीख जाता है। और यही कारण है कि हर ट्रेडर के लिए चार्ट रीडिंग कोई ऑप्शनल स्किल नहीं है, बल्कि एक ऐसी फाउंडेशन है जिसके बिना लंबे समय तक कंसिस्टेंट बने रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब मैंने पहली बार ये समझना शुरू किया कि चार्ट केवल लाइंस और कैंडल्स का समूह नहीं है बल्कि मार्केट की भाषा है, तब मुझे लगा कि अब शायद मेरी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। लेकिन सच कहूं, मेरी सबसे बड़ी सीख अभी बाकी थी, क्योंकि केवल ये जान लेना कि चार्ट रीडिंग महत्वपूर्ण है और वास्तव में चार्ट को पढ़ना सीख जाना, इन दोनों के बीच बहुत बड़ा अंतर होता है। मुझे आज भी अपने शुरुआती दिनों का वो समय याद है जब मैं लगातार लॉस का सामना कर रहा था। हर बार ट्रेड गलत होने के बाद मेरे पास कोई ना कोई बहाना तैयार रहता था। कभी मैं न्यूज़ को दोष देता था, कभी मार्केट मैनिपुलेशन को, कभी बड़े प्लेयर्स को और कभी किस्मत को। मुझे लगता था कि समस्या बाहर है, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा कि शायद समस्या मेरे अंदर भी हो सकती है। क्या आपने कभी अपने किसी गलत ट्रेड के बाद खुद से ये सवाल पूछा है कि आखिर गलती कहाँ हुई थी? क्या आपने कभी अपने पुराने ट्रेड्स को दोबारा देखकर ये समझने की कोशिश की है कि बार बार एक जैसी गलती क्यों हो रही है? मैं भी पहले ऐसा नहीं करता था। मैं लॉस को जल्दी भूल जाना चाहता था और अगले ट्रेड में जाकर पिछले नुकसान की भरपाई करना चाहता था। लेकिन यही सोच मुझे और ज्यादा नुकसान की तरफ ले जा रही थी। एक समय ऐसा आया जब लगातार कई हफ्तों तक मुझे अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे। मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस धीरे धीरे कम होने लगा था। मैं ये सोचने लगा था कि शायद ट्रेडिंग मेरे लिए नहीं बनी है, शायद दूसरे लोग मुझसे ज्यादा टैलेंट रखते हैं, शायद मैं कभी कंसिस्टेंट नहीं बन पाऊंगा। लेकिन फिर मैंने खुद से एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा, अगर मैं बार बार लॉस कर रहा हूं तो क्या वास्तव में मार्केट गलत है, या फिर कहीं मैं ही कुछ ऐसा नहीं देख पा रहा हूं जो मुझे देखना चाहिए? यहीं से मेरी सोच बदलनी शुरू हुई। मैंने अपने पुराने ट्रेड्स का अध्ययन करना शुरू किया। मैं हर एंट्री और एग्जिट को दोबारा देखने लगा, और जितना ज्यादा मैं अपने पुराने डिसीजंस को समझने की कोशिश करता गया, उतना ही ज्यादा एक बात मेरे सामने साफ होती गई। मेरे ज्यादातर लॉस किसी खराब स्ट्रैटेजी की वजह से नहीं हुए थे, वे इसलिए हुए थे क्योंकि मैं चार्ट की कहानी को समझे बिना ही ट्रेड में कूद जाता था। कई बार ट्रेंड ऊपर था, लेकिन मैं केवल इसलिए सेल कर देता था क्योंकि मुझे लगता था कि मार्केट बहुत ऊपर आ चुकी है। कई बार ट्रेंड नीचे था, लेकिन मैं केवल अपने अंदाजे के आधार पर बाय कर लेता था। कई बार मैं केवल फियर ऑफ मिसिंग आउट के कारण जल्दबाजी में एंट्री ले लेता था। और सबसे बड़ी बात, मैं पहले डिसीजन लेता था और बाद में चार्ट में अपने डिसीजन को सही साबित करने के कारण ढूंढता था। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है? इसका कारण ह्यूमन साइकोलॉजी है। हमारा दिमाग हमेशा सही साबित होना चाहता है। हमें यह अच्छा लगता है कि हमारी राय सही निकले, लेकिन मार्केट में सही साबित होने की जिद अक्सर सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। मैंने अपने एक्सपीरियंस से यह सीखा कि मार्केट को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या सोचता हूं। मार्केट को इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितनी मेहनत करता हूं या मैं कितनी मजबूती से किसी डायरेक्शन पर विश्वास करता हूं। मार्केट केवल वही करेगा जो बायर और सेलर की ताकत तय करेगी। और जब मैंने ये बात स्वीकार कर ली, तभी मेरे अंदर असली बदलाव शुरू हुआ। मैंने अपने ईगो को थोड़ा पीछे रखना शुरू किया। मैंने ये मानना शुरू किया कि हर ट्रेड में सही होना जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि मैं मार्केट को जैसा है वैसा देखने की कोशिश करूं। मैं घंटों तक पुराने चार्ट्स को देखने लगा। मैं ये समझने की कोशिश करता था कि ट्रेंड कैसे बनता है, मोमेंटम कैसे बदलता है, बायर्स कब मजबूत दिखाई देते हैं और सेलर्स कब कंट्रोल अपने हाथ में लेते हैं। धीरे धीरे मुझे महसूस होने लगा कि मार्केट हमेशा संकेत देता है, लेकिन पहले मैं उन संकेतों को देख ही नहीं पा रहा था, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान अपनी राय को सही साबित करने में लगा रहता था। क्या इसका मतलब यह है कि चार्ट रीडिंग सीखने के बाद लॉस खत्म हो जाते हैं? बिल्कुल नहीं।
मैंने कभी नहीं पाया कि चार्ट रीडिंग सीखने के बाद मैं हर ट्रेड में सही होने लगा, लेकिन एक बहुत बड़ा बदलाव जरूर हुआ। पहले मैं बिना समझे हुए गलतियां करता था, लेकिन अब मैं समझ के साथ डिसीजंस लेने लगा था। और ट्रेडिंग में यही सबसे महत्वपूर्ण बदलाव होता है, क्योंकि कंसिस्टेंसी का मतलब हर बार प्रॉफिट कमाना नहीं होता। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है बार बार वही गलतियां ना दोहराना। और मेरे लिए यह बदलाव तभी संभव हुआ जब मैंने मार्केट को दोष देना बंद किया और खुद को समझना शुरू किया। मैं हमेशा कहता हूं कि लॉस आपका दुश्मन नहीं होता, लॉस केवल फीडबैक होता है। लेकिन यह फीडबैक तभी वैल्यूएबल बनता है जब आप उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हो। अगर हर बार नुकसान के बाद आप केवल मार्केट को दोष देते रहेंगे, तो शायद आप कभी ये नहीं जान पाएंगे कि वास्तव में सुधार की जरूरत कहाँ है। लेकिन जिस दिन आप अपनी गलतियों को देखने के लिए तैयार हो जाते हैं, उसी दिन से आपका डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। मेरे साथ भी यही हुआ था। मैंने धीरे धीरे ये समझ लिया कि ट्रेडिंग में सबसे कठिन काम मार्केट को समझना नहीं है, सबसे कठिन काम है खुद को समझना। क्योंकि जब तक आप अपनी आदतों, अपनी भावनाओं और अपने गलत डिसीजन पैटर्न्स को नहीं पहचानेंगे, तब तक चार्ट रीडिंग भी आपको पूरी तरह मदद नहीं कर पाएगी। और शायद यही मेरी सबसे बड़ी सीख रही है। मैंने अपने जीवन में जितनी भी प्रोग्रेस की, वो किसी सीक्रेट इंडिकेटर या किसी मैजिक फॉर्मूला की वजह से नहीं हुई। वो इसलिए हुई क्योंकि मैंने अपनी गलतियों से भागना बंद किया और उनसे सीखना शुरू किया। और सच कहूं, जिस दिन मैंने ये स्वीकार कर लिया कि समस्या हमेशा बाहर नहीं होती, कई बार समस्या मेरे अंदर भी होती है, उसी दिन से मेरी ट्रेडिंग जर्नी वास्तव में बदलनी शुरू हुई। जब मैंने अपनी गलतियों को स्वीकार करना शुरू किया और पुराने ट्रेड्स का अध्ययन करना शुरू किया, तब मेरे अंदर एक और बहुत बड़ा बदलाव आने लगा। पहले मुझे लगता था कि ट्रेडिंग में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज का मतलब ज्यादा पैसा है। मुझे लगता था कि अगर मैं पूरे दिन एक्टिव रहूंगा, ज्यादा ट्रेड्स लूंगा, हर छोटी मूवमेंट को पकड़ने की कोशिश करूंगा, तो शायद जल्दी सफल हो जाऊंगा। लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मार्केट में लगातार कुछ करते रहना और सही समय पर सही काम करना दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं। मैं अपने शुरुआती दिनों में बहुत इंपल्सिव था। अगर प्राइस में थोड़ी सी भी मूवमेंट दिखाई देती थी तो मुझे लगता था कि कहीं अपॉर्चुनिटी निकल ना जाए, और यही सोच मुझे बार बार जल्दबाजी वाले डिसीजंस लेने के लिए मजबूर करती थी। कई बार एंट्री लेने के कुछ ही मिनट बाद मुझे एहसास होता था कि मैंने बिना पूरी सिचुएशन को समझे ट्रेड ले लिया है। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है? आखिर हम जानते हुए भी जल्दबाजी क्यों करते हैं? इसका जवाब मुझे अपनी साइकोलॉजी में मिला। हमारा दिमाग एक्शन पसंद करता है। हमें ऐसा लगता है कि अगर हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो हम कोई अपॉर्चुनिटी खो रहे हैं। लेकिन मार्केट ने मुझे एक बहुत अलग लेसन सिखाया। मैंने सीखा कि हर मूवमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं होती। यह बात सुनने में बहुत साधारण लग सकती है, लेकिन इसे समझने में मुझे काफी समय लगा। क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे कठिन काम एंट्री लेना नहीं है, सबसे कठिन काम सही अपॉर्चुनिटी का इंतजार करना है। और यही वो जगह है जहां चार्ट रीडिंग का असली महत्व सामने आता है। क्योंकि जब आप चार्ट को पढ़ना सीखते हैं, तब आपका फोकस केवल इस बात पर नहीं रहता कि प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे। आपका फोकस इस बात पर जाने लगता है कि मार्केट इस समय क्या कह रही है। क्या बायर्स वास्तव में मजबूत हैं? क्या सेलर्स कंट्रोल में है? क्या मोमेंटम साफ दिखाई दे रहा है, या फिर मार्केट केवल कंफ्यूजन की स्थिति में है? पहले मैं केवल एक्शन देखता था, लेकिन अब मैं कॉन्टेक्स्ट को समझने लगा था। और सच कहूं, यही बदलाव मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ। क्या इसका मतलब यह है कि एक अच्छा ट्रेडर कम ट्रेड करता है? जरूरी नहीं, लेकिन एक अच्छा ट्रेडर केवल इसलिए ट्रेड नहीं करता क्योंकि मार्केट खुली हुई है। वो केवल तब ट्रेड करता है जब उसे अपने नियमों के अनुसार एक साफ सिचुएशन दिखाई देती है। मैंने अपने एक्सपीरियंस से यह सीखा कि कई बार सबसे अच्छा डिसीजन कोई डिसीजन ना लेना होता है। शुरुआत में यह बात मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती थी। मुझे लगता था कि अगर मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूं तो मैं समय बर्बाद कर रहा हूं। लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि कैपिटल को बचाना भी प्रॉफिट कमाने जितना ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि मार्केट हर दिन अपॉर्चुनिटीज देती है, लेकिन कैपिटल खो जाने के बाद अपॉर्चुनिटी का कोई मतलब नहीं रह जाता। धीरे धीरे चार्ट रीडिंग ने मुझे पेशेंस सिखाना शुरू कर दिया। और अगर आप मुझसे पूछें कि ट्रेडिंग में सबसे कम आंकी जाने वाली स्किल कौन सी है, तो मैं बिना किसी संकोच के कहूंगा पेशेंस। क्योंकि ज्यादातर लोग स्ट्रैटेजी सीखने में समय लगाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इंतजार करना सीखते हैं। मैंने देखा है कि फियर और ग्रीड अक्सर ट्रेडर्स को गलत समय पर डिसीजन लेने के लिए मजबूर करते हैं। फियर के कारण लोग जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। ग्रीड के कारण लोग जरूरत से ज्यादा देर तक पोजीशन में बैठे रहते हैं। फियर ऑफ मिसिंग आउट के कारण लोग बिना कॉन्फर्मेशन के एंट्री ले लेते हैं।
लेकिन जब आप चार्ट रीडिंग को गहराई से समझना शुरू करते हैं तब आपका नजरिया बदलने लगता है। अब आपका ध्यान प्रिडिक्शन पर नहीं, ऑब्जर्वेशन पर रहने लगता है। आप हर समय कुछ करने के बजाय सही समय का इंतजार करना सीखने लगते हैं और यही इंतजार धीरे धीरे डिसिप्लिन में बदलने लगता है। मैं हमेशा कहता हूं कि डिसिप्लिन किसी व्यक्ति के अंदर अचानक पैदा नहीं होता। डिसिप्लिन तब पैदा होता है जब आपके पास क्लैरिटी होती है, और क्लैरिटी तब आती है जब आप समझते हैं कि आप क्या देख रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति बिना समझे हुए ट्रेड ले रहा है तो उसके लिए डिसिप्लिन बनाए रखना बहुत मुश्किल है, लेकिन जिस व्यक्ति को चार्ट की भाषा समझ में आने लगती है उसके अंदर स्वाभाविक रूप से धैर्य विकसित होने लगता है। मेरे साथ भी यही हुआ। मैं पहले हर समय मार्केट में रहने की कोशिश करता था, लेकिन धीरे धीरे मैंने ये समझ लिया कि मुझे हर अपॉर्चुनिटी को पकड़ने की जरूरत नहीं है। मुझे केवल उन अपॉर्चुनिटीज की जरूरत है जो मेरी अंडरस्टैंडिंग और मेरे रूल्स के अनुसार हों। और सच कहूं, मेरे ट्रेडिंग करियर में जो भी स्टेबिलिटी आई वो किसी नई स्ट्रैटेजी की वजह से नहीं आई। वो इसलिए आई क्योंकि मैंने ये सीख लिया था कि सही समय का इंतजार करना भी ट्रेडिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्योंकि आखिर में पैसा तेजी से डिसीजन लेने वालों को नहीं मिलता। पैसा अक्सर उन लोगों को मिलता है जो सही समय आने तक खुद को नियंत्रित रखना जानते हैं। और यही वो चीज है जो चार्ट रीडिंग धीरे धीरे हर ट्रेडर को सिखाना शुरू कर देती है। यही कारण है कि चार्ट रीडिंग केवल प्राइस को समझने की स्किल नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो धीरे धीरे आपकी पूरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को बदलना शुरू कर देती है। अपने पूरे ट्रेडिंग जर्नी को पीछे मुड़कर देखने के बाद अगर मैं एक बात पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं तो वो ये है कि मार्केट हमेशा संकेत देती है, लेकिन समस्या ये है कि ज्यादातर लोग उन संकेतों को देखने के बजाय अपनी उम्मीदों को देखने लगते हैं। मैं भी लंबे समय तक यही गलती करता रहा। अगर मैंने पहले से ये मान लिया कि मार्केट ऊपर जाएगी तो मैं चार्ट में केवल वही चीजें खोजता था जो मेरे विचार को सही साबित करें, और अगर मैंने ये सोच लिया कि मार्केट नीचे जाएगी तो मैं हर जगह गिरावट के कारण ढूंढने लगता था। लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मार्केट को मेरी राय से कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्केट को इस बात से भी कोई मतलब नहीं कि मैं कितने विश्वास के साथ किसी डायरेक्शन के बारे में सोच रहा हूं। मार्केट केवल वही दिखाती है जो वास्तव में हो रहा होता है, और यहीं पर चार्ट रीडिंग का असली महत्व सामने आता है। मैंने अपने एक्सपीरियंस से यह सीखा कि एक सफल ट्रेडर वो नहीं होता जो हर बार सही साबित हो, बल्कि सफल ट्रेडर वो होता है जो गलत साबित होने पर भी अपनी सोच बदलने के लिए तैयार रहता है, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी के बिना कंसिस्टेंसी संभव नहीं है। एक समय ऐसा था जब मैं मार्केट से लड़ने की कोशिश करता था, लेकिन बाद में मैंने समझ लिया कि मार्केट को हराया नहीं जा सकता, केवल उसे समझा जा सकता है। और जिस दिन मैंने ये स्वीकार कर लिया, उसी दिन से मेरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी बदलनी शुरू हो गई। अगर आज मैं अपने पुराने समय वाले खुद से कुछ कहना चाहूं तो मैं यही कहूंगा कि जल्दी प्रॉफिट कमाने की कोशिश मत करो, पहले मार्केट की भाषा सीखो, क्योंकि जब अंडरस्टैंडिंग आती है तब डिसिप्लिन पैदा होता है। डिसिप्लिन से कंसिस्टेंसी आती है, और कंसिस्टेंसी ही लंबे समय में किसी ट्रेडर की सबसे बड़ी ताकत बनती है। अगर आप वास्तव में इस जानकारी को अपने जीवन में उपयोग करना चाहते हैं तो सबसे पहले चार्ट को केवल देखने की आदत को छोड़कर उसे समझने की आदत विकसित कीजिए। हर दिन पुराने चार्ट्स का अध्ययन कीजिए, अपने पुराने ट्रेड्स को दोबारा देखिए और ये समझने की कोशिश कीजिए कि आपने क्या सही किया और कहां गलती हुई। लॉस से भागिए मत, क्योंकि कई बार वही आपके सबसे अच्छे टीचर बनते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ट्रेडिंग को जल्दी अमीर बनने का रास्ता मत समझिए, इसे एक स्किल की तरह देखिए जिसे समय, पेशेंस और लगातार सीखने की जरूरत होती है। क्योंकि आखिर में मार्केट उन लोगों को रिवॉर्ड नहीं देती जो हर समय सही होना चाहते हैं। मार्केट अक्सर उन्हीं लोगों को रिवॉर्ड देती है जो विनम्र रहते हैं, लगातार सीखते रहते हैं और चार्ट की भाषा का सम्मान करना जानते हैं। और शायद यही वो सबसे बड़ा लेसन है जिसने मेरी सोच को बदल दिया, क्योंकि जब आप चार्ट रीडिंग को समझना शुरू करते हैं तब केवल आपके ट्रेड्स नहीं बदलते, बल्कि डिसीजन लेने का आपका पूरा नजरिया बदलना शुरू हो जाता है। और यही बदलाव धीरे धीरे आपको एक बेहतर ट्रेडर और एक बेहतर इंसान बनने की दिशा में आगे बढ़ाता है।